हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। यू आर इन रंजना क्लासेस। क्लास हमारी सीडीपी की है। आज का टॉपिक हमारा है ब्रोनफ एंड ब्रेनर्स इकोलॉजिकल मॉडल। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम पूरा नाम क्या है, यूरी ब्रोनफ एंड ब्रेनर। तो इन्होंने एक पारिस्थितिक जो मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने बात की थी वातावरण के साथ अंतरक्रिया की। एक व्यक्ति का विकास अपने वातावरण के साथ अंतरक्रिया करते हुए ही होता है। इन्होंने किस पे फोकस किया है, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें थोड़ा सा। इनका बर्थ जो रशिया में हुआ था और ये जो बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए इनको रशियन अमेरिकन बोला जाता है। इन्होंने फोकस किस पे किया था, हाउ चिल्ड्रन एडजस्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। बच्चे जो अपने नए वातावरण में किस तरह से समायोजन करते हैं, कौन कौन से तत्व उनको प्रभावित करते हैं। नया जो वातावरण होता है वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये भी जब माइग्रेट हुए थे रशिया से अमेरिका तो इनको भी ये सब जो फेस करने पड़े थे। तो इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी पीएचडी के दौरान, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय नेचर एंड डिजाइन। ये इनकी बुक का नाम है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। इसमें बुक में इन्होंने क्या बात की है, हाउ ह्यूमन्स डेवलप विद इन देयर इन्वायरमेंट। जो मनुष्य है वो अपने वातावरण के अंदर किस तरह से विकसित होते हैं। ह्यूमन्स आल्सो एक्टिवली शेप देयर सराउंडिंग्स। कहते जो मनुष्य है वो एक्टिव तरीके से यानी पूरे क्रियाशील तरीके से क्या करता है, अपनी सराउंडिंग्स अपने आसपास के वातावरण को आकार भी देता है। यानी वातावरण जो है मनुष्य पे प्रभाव डालता है और मनुष्य जो है अपने वातावरण को भी शेप करता है। तो इस प्रभाव को उन्होंने क्या बोला है, बाई डायरेक्शनल बोला है, दो दिशात्मक। तो इस तरह से द्विदिशात्मक भी बोल सकते हैं, दो दिशात्मक भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसने कितने लेवल दिए अपनी थ्योरी में, यानी अपने मॉडल में 5 लेवल दिए हैं। द चेंज इन वन लेवल कैन इम्पेक्ट ऑन अदर्स लेवल। यानी एक लेवल में अगर परिवर्तन आता है तो कहते हैं वो दूसरे जो लेवल हैं उससे वो भी प्रभावित हो सकते हैं। सबसे पहला लेवल कौन सा है, माइक्रो सिस्टम। इसे इनर मोस्ट लेवल भी बोलते हैं, सबसे अंदरूनी स्तर है। इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी तुरंत जो बच्चा इस वातावरण के संपर्क में आता है, रोजाना उसकी अंतरक्रिया होती है इस वातावरण में। यानी यहाँ क्या क्या आ सकता है, रिलीजन आ सकता है बच्चे का, यानी कोई चाइल्ड केयर सेंटर है या उसका स्कूल है, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, नेबरहुड है। ये सारा जो किसका पार्ट है, उसके माइक्रो सिस्टम का पार्ट है। यानी जो हम कह सकते हैं जिनके संपर्क में बच्चा तुरंत आता है। इमीडिएट इन्वायरमेंट है क्योंकि बच्चा सबसे पहले इसी वातावरण के संपर्क में आएगा। यानी इसमें उसके हम कह सकते हैं फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, सिबलिंग उसके भाई बहन हो गए, नेबरहुड उसका आस पड़ोस हो गया, उसका रिलीजन हो गया, उसका कोई चाइल्ड केयर हो गया। नेक्स्ट क्या है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होएगा भाई, इसमें जब दो माइक्रो सिस्टम की आपस में अंतरक्रिया होगी। यानी इसमें जो हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनकी किसके साथ अंतरक्रिया हो सकती है, पेरेंट्स के साथ हो सकती है, टीचर एंड पेरेंट्स की अंतरक्रिया हो सकती है। यानी हम देखते हैं कि मान लो अगर टीचर एंड पेरेंट्स में अच्छे रिलेशन है, पीटीएम पे पेरेंट्स जाते हैं, टीचर्स भी टाइम टू टाइम पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स भी टीचर की हेल्प करते हैं बच्चे की लर्निंग के लिए। तो इस तरह से बच्चा अच्छी लर्निंग कर पाएगा, उसकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर मान लो पेरेंट्स पीटीएम पे जाते ही नहीं है, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है बच्चे के बारे में, टीचर पेरेंट्स से कभी मिल ही नहीं पाया, टीचर को भी नहीं पता बच्चा घर में कैसा है, तो इस तरह से बच्चा की जो लर्निंग है वो बेटर नहीं हो पाएगी। इस तरह से मान लो अगर आप पीटीएम पे गए हो, आपको कुछ कंप्लेंट मिली है अपने बच्चे के बारे में, तो आप क्या करते हो, आप पता करते हो कि बच्चा जो है मेरा, उसके फ्रेंड सर्कल क्या है, किन दोस्तों के साथ वो रहता है। पेरेंट्स जो है फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो किसका पार्ट है, मीजो सिस्टम का। स्कूल जो है सिबलिंग के साथ इंटरेक्शन करता है। मान लो आपके साथ जो टीचर को कोई आपके बारे में कुछ कहना है, कोई कंप्लेंट है, वो आपके ब्रदर सिस्टर को कहता है बुला के, तो वो भी क्या किसका पार्ट है, मीजो सिस्टम का पार्ट है। यानी पेरेंट्स अगर नेबरहुड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो भी क्या है, हम कह सकते हैं मीजो सिस्टम के अंडर आएगा। इस तरह से फैमिली नेबरहुड के साथ इंटरेक्ट करती है,
फैमिली सिबलिंग के साथ करे या स्कूल सिबलिंग के साथ करे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ करे, तो ये सारा किसका पार्ट है? मीजो सिस्टम का पार्ट है। मीजो सिस्टम में क्या होगा? जब दो माइक्रो सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होगी, यानी पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, टीचर पेरेंट्स की हो सकती है। तो इस तरह से ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? पीटीएम, जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स इंटरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम यानी ये क्या है? इसको हमने ध्यान में रखना है। माइक्रो सिस्टम यानी छोटा, सबसे पहले बच्चा जिसके संपर्क में आएगा। मीजो सिस्टम, जब दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्शन करेंगे। एक्स का आपने ध्यान रखना, एक्स का मतलब क्या है? बाहर की चीज, यानी एक्सो सिस्टम का मतलब क्या है? इसमें बच्चा जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, इनडायरेक्टली उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? माइक्रो सिस्टम और मीजो सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या है? उसके ऊपर जो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। मीजो सिस्टम में क्या होता है? बच्चा खुद जो अपने आप को बीच में कहीं फील करता है कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर पेरेंट्स और टीचर की बात हो रही है तो भी किसको लेकर बात हो रही होगी? बच्चे को लेकर। या पेरेंट्स बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो वो भी किसके बारे में बात हो रही होगी? उनके अपने बच्चे के बीच में बात होगी, या फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, या सिबलिंग के साथ स्कूल में टीचर बात कर रहा है, या फैमिली जो है नेबर के साथ बात कर रही है। तो इस तरह से तो ये क्या है? हमारे पास मीजो सिस्टम की एग्जांपल है। यहाँ पे बच्चा खुद अपने आप को बीच में कहीं अनुभव करता है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन एक्सो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कह सकते हैं नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता, उसके ऊपर इनडायरेक्टली जो है प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड डज नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बट स्टिल शेप हाउ अ चाइल्ड डेवलप। लेकिन फिर भी कहते हैं बच्चे को जो है ये वाला वातावरण भी उसको आकार देता है, उसके विकास में ये भी भूमिका निभाता है। यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, यानी माता पिता के अलावा हम कह सकते हैं जो बाकी के पारिवारिक मेंबर हैं वो किसका पार्ट है? एक्सो सिस्टम का पार्ट है। यानी इसमें चाचू चाची, ताऊ ताई, यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, वो किसके अंडर आएंगे? एक्सो सिस्टम में। मास मीडिया का भी प्रभाव पड़ता है। देखो हम देखते हैं जिस तरह की हम देखो टीवी या मोबाइल पे देखते हैं, वो भी बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इवन की सोशल सर्विसेज, समाज में जिस तरह की सेवाएं चल रही हैं वो भी, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। पेरेंट्स का वर्क प्लेस है, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार क्या कर रही है, उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। यानी हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो पेरेंट्स जो है जहाँ काम करते हैं उनको वहाँ पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, बोनस मिलता है, तो वो क्या करते हैं? बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, बच्चे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अगर मान लो पेरेंट्स के साथ उसका बॉस जो है सही तरीके से डील नहीं करता, बट पेरेंट्स जो हम कह सकते हैं स्ट्रेस में रहते हैं, उनका मूड अच्छा नहीं रहता, तो वो घर आकर बच्चे पर गुस्सा निकालते हैं। इस तरह से बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उसके ऊपर जो है वो सारा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो स्थानीय सरकार भी जो भी काम कर रही है उससे भी बच्चा प्रभावित होता है। किस तरह की नीतियां बनाई जा रही हैं वो भी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो का मतलब छोटा था, मैक्रो का मतलब क्या हो गया? अब दायरा जो है बड़ा हो गया है। इसमें पूरा समाज आ जाएगा, हमारी जो सांस्कृतिक शक्तियां आ जाएंगी, तो वो भी, उससे भी बच्चा जो है प्रभावित होता है। जो वैल्यूज हैं, मूल्य हो गए, जो सामाजिक नियम हो गए, जो हमारे रीति रिवाज हो गए, कस्टम ट्रेडिशंस हो गए, हमारे सांस्कृतिक विश्वास हो गए, हमारी कोई विचारधाराएं जो समाज में चल रही हैं, उनसे भी बच्चा जो है प्रभावित होता है। कहते ये भी वैरी करती हैं बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन, यानी जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रह रहे होगे उस तरह के आप मूल्यों को अपनाते हो, नियमों को अपनाते हो, रीति रिवाजों को अपनाते हो, उस तरह की विचारधाराएं आपकी बन जाती हैं, उस तरह के सांस्कृतिक विश्वास आपके बनते हैं। इवन कि जब आप एक से दूसरी जगह जाते हो तो ये सारा कुछ बदल जाता है, या आपकी सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जो है वो बदलती है। तो भी ये सारी जो आपकी जो मूल्य, नियम और रीति रिवाज, ट्रेडिशंस, बिलीफ, ये सब में जो है परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इंडिया में हम देखते हैं ये काफी ज्यादा कल्चर चल रहा है, खासतौर पर पंजाब में, कि बच्चे जो है फॉरेन कंट्रीज में अब्रोड सेट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं तो
जब वो इंडिया में रह रहे होते हैं तो वहाँ का समाज, वहाँ की सांस्कृतिक शक्तियों को, नियमों को अपनाते हैं। लेकिन जब जिस कंट्री वो में चले जाते हैं, फिर वहाँ के मूल्यों, नियमों, रीति रिवाजों को, यानी वहाँ की विचारधाराओं को, वहाँ के सांस्कृतिक विश्वासों को वो अपना लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी जो हम कह सकते हैं, ये सारे परिवर्तन आते हैं, तो वो किसका हिस्सा है? मैक्रो सिस्टम का हिस्सा है। जब संस्कृति और समाज की बात होगी तो वो किसका ही बात होगी? मैक्रो सिस्टम की बात होगी। तो ये भी परिवर्तन हो जाते हैं इनमें, जब आप जो है भौगोलिक क्षेत्र आपका बदल जाता है या सामाजिक आर्थिक स्थिति आपकी बदल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भी? क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम का मतलब क्या है जी? क्रोनो को आपने ध्यान में रखना, टाइम की बात होगी। ये आउटर मोस्ट लेयर है भाई। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा, चाइल्ड सबसे पहले माइक्रो सिस्टम के संपर्क में आया, फिर मीजो सिस्टम जहाँ दो माइक्रो सिस्टम जो है इंटरेक्शन हुई उनकी, फिर एक्सो सिस्टम की बात हुई। यहाँ पे बच्चा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर फिर भी प्रभाव पड़ता है। फिर हमारे पास मैक्रो सिस्टम आ गया, दायरा बढ़ गया, समाज और जो हम कह सकते हैं संस्कृति की बात हुई। क्रोनो सिस्टम पे चले गए हम। ये क्या है भी? आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है निभाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है, इसमें क्या आ जाते हैं? व्यक्तिगत अनुभव आ जाते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं आ जाती हैं, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से ये भी जो हमें अनुभव मिलते हैं, टाइम टू टाइम हमें जो एक्सपीरियंस होते रहते हैं। ऐतिहासिक घटनाएं भी समय के साथ साथ घटती हैं। आज जो घटा है वो कल क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। समाज में भी परिवर्तन भी आते रहते हैं समय के साथ साथ। तो ये सारा किसके साथ रिलेट करता है? टाइम के साथ, जो क्रोनो सिस्टम है। यानी हम कह सकते हैं कुछ समय बाद बच्चे की फैमिली में उसका कोई सिबलिंग आ गया, भाई बहन आ गया, या आपकी जो हो सकता है मदर या फादर की ट्रांसफर हो गई, आप नए प्लेस में चले गए, या पेरेंटल यानी आपके जो माता पिता का डिवोर्स हो गया, या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई। तो इस तरह से ये क्या है, हम कह सकते हैं उससे भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है। तो इस तरह से बच्चे के ऊपर हम कह सकते हैं कि सिबलिंग का बर्थ होने से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। वो कह सकता है कि मुझे खेलने के लिए भाई बहन आ गया हमारा, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर वो सोचता है कि मुझे अब टाइम नहीं मिलेगा, मेरे टॉयज जो हैं वो मुझे शेयर करने पड़ेंगे, तो इस तरह से पेरेंट्स जो है मेरी केयर कम करेंगे, तो इस तरह से उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हमने क्या देखा कि वातावरण के साथ जब बच्चा अंतर क्रिया करता है तो उस पे जो सकारात्मक या नकारात्मक किसी तरह का भी प्रभाव जो है पड़ सकता है। तो इसमें इन्वायरमेंट क्या है वही वो स्थिर नहीं है, कहते हैं इसमें समय के साथ बदलाव आते रहते हैं, और ये जो बदलाव आते हैं कहते हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि लोग किस तरह से जो है विकसित होते हैं। आइए एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? ब्रोनफ्रेंड ब्रॉनर का इकोलॉजिकल मॉडल पढ़ा, जिसमें उन्होंने बात की है वातावरण के साथ अंतर क्रिया की। इन्हें रशियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि इनका बर्थ जो है रशिया में हुआ था, लेकिन ये जो है बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए थे? अमेरिका में। पूरा नाम क्या है? यूरी ब्रेनफ्रेंड ब्रेनर। 6 ईयर के थे जब ये यूएस से शिफ्ट हो गए थे। इन्होंने किस पे फोकस किया है कि बच्चे जो है किस तरह से नए वातावरण में एडजस्ट होते हैं, उन्हें नया वातावरण, वहाँ की भाषा और वहाँ की संस्कृति जो है प्रभावित करती है। बुक इनकी थी द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट्स बाय नेचर एंड डिजाइन। तो इन्होंने क्या बात की है कि ह्यूमन किस तरह से विकसित होते हैं अपने वातावरण के अंदर, और ह्यूमन कहते हैं एक्टिवली अपने वातावरण को शेप भी करते हैं। इस प्रभाव को इन्होंने बाई डायरेक्शनल बोला है, द्विदिशात्मक बोला है। तो इन्होंने 5 जो लेवल दिए हैं, एक में जब परिवर्तन आता है तो कहते हैं दूसरे लेवल भी प्रभावित हो सकते हैं। माइक्रो सिस्टम इनर मोस्ट लेवल है, सबसे पहले बच्चा इसी के संपर्क में आ रहा है। इमीडिएट इन्वायरमेंट है, इसमें बच्चा जिन लोगों के साथ वो डेली इंटरेक्शन करता है वो किसका पार्ट होंगे? माइक्रो सिस्टम का। उसका रिलीजन है, चाइल्ड केयर है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं, सिबलिंग हैं, उसका नेबरहुड है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या आ जाएगा? जब दो माइक्रो सिस्टम की इंटरेक्शन होएगी।
तो पेरेंट्स की बच्चों के साथ हो सकती है, टीचर की बच्चों के साथ हो सकती है, या पेरेंट्स टीचर्स की हो सकती है। तो अच्छी इनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। इस तरह से कहते हैं पेरेंट्स की बच्चे के फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, टीचर्स की सिबलिंग के साथ भी हो सकती है इंटरेक्शन, पेरेंट्स की नेबरहुड के साथ भी जो है इंटरेक्शन हो सकती है। जब दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करेंगे तो वो किसके अंडर आएगा? मीजो सिस्टम के अंडर आएगा। तो यही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। एक्सो सिस्टम में क्या आ जाता है? जब बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा लेकिन फिर भी जो है उसका विकास जो है प्रभावित होता है। तो यानी इसमें विस्तृत पारिवारिक मेंबर आ जाते हैं, मास मीडिया आ जाता है, सोशल सर्विसेज आ जाती हैं, पेरेंट्स का वर्क प्लेस आ जाता है, लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, स्थानीय सरकार आ जाती है। मैक्रो सिस्टम यानी दायरा और विस्तृत हो गया, सोसाइटी एंड कल्चर जो फोर्सेस हैं यानी सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियां, जो मूल्य हैं, सामाजिक नियम हैं, रीति रिवाज हैं, हमारी विचारधाराएं हैं, हमारे हम कह सकते हैं जिस जगह पे भी हम रह रहे होते हैं वहाँ की विचारधाराएं हो सकती हैं, सांस्कृतिक विश्वास हो सकते हैं। इस तरह से ये किसका हिस्सा है? जो मैक्रो सिस्टम का हिस्सा है। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप पंजाब में रह रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो गुरुओं ने काफ़ी रोल प्ले किया है। सिख जो गुरु साहिबान हैं हम देखें तो उनका काफ़ी योगदान है पंजाब में हम देखें। तो इस तरह से तो अगर मान लो बच्चा उस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस सोसाइटी से बिलोंग करता है, सिख कल्चर में उसका बर्थ हुआ है, तो वहाँ के समाज और सांस्कृतिक जो शक्तियाँ वो अपनाता है, वैसे ही मूल्य उसके अंदर आते हैं भी किस तरह से जो गुरुओं ने जो हम कह सकते हैं बलिदान दिए, तो सामाजिक नियम भी उसके अंदर वैसे आ जाते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस भी वो वैसे ही फॉलो करता है, वैसा ही पहरावा, खाना पीना, बोलना, विचारधारा भी उसकी वैसी बन जाती है, विश्वास भी वैसे बन जाते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ब्रेव होते हैं, हेल्प के लिए आगे आते हैं। तो जब लास्ट ईयर फ्लड आए थे हम कह सकते हैं पटियाला में, तो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। तो इस तरह से उनका वही उनकी जो हम कह सकते हैं विचारधारा है कि दूसरों की सहायता करना। लेकिन ये कहते हैं इनमें भी परिवर्तन आता है, वेरी करती हैं ये बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन। जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ की ही मूल्य, जो नियम हैं, जो रिवाज हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो विश्वास हैं वो आप अपनाते हो। जब आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो जाता है तो आपके मूल्य, नियम, रीति रिवाज, विचारधारा, विश्वास ये सभी जो है चेंज हो जाते हैं, या आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जो है आपकी बदल जाती है जब एक से दूसरी जगह आप चले जाते हो। तो सारा कुछ ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो लोग हम देखते हैं कि हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जो बच्चे जो हैं अब्रॉड चले जाते हैं तो वो फिर वहाँ के मूल्य, नियम, रीति रिवाज, विचारधाराएं, विश्वास वही जो है वो अपना लेते हैं। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी जो है परिवर्तित हो जाती है एक से दूसरी जगह जाने से। इस तरह से भी बच्चे का जो विकास है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्रोनो सिस्टम की बात है। क्रोनो का मतलब टाइम से रिलेट करना हमने। ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले बच्चा माइक्रो सिस्टम के संपर्क में आया, फिर मीजो सिस्टम, जहाँ दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट हुए, फिर एक्सो सिस्टम यानी जो पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, फिर मैक्रो सिस्टम यानी हम कह सकते हैं कि जो सोसाइटी के हम जो कल्चर हैं, बिलीफ हैं, फिर क्रोनो सिस्टम की बात करते हैं हम, जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसमें समय महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाता है। जो आपको अनुभव मिलते हैं समय के साथ साथ, जो ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं, तो या समाज में जो समय के साथ साथ बदलाव आ रहे हैं, तो ये सारा किसका हिस्सा है? क्रोनो सिस्टम का। जैसे किसी हम कह सकते हैं फैमिली में कोई सिबलिंग आ जाता है यानी ब्रदर सिस्टर आ गया, या आप नई प्लेस पे शिफ्ट हो गए हो, या पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है, तो ये किसका पार्ट है? क्रोनो सिस्टम का पार्ट है। इनकी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखनी है, किस सिस्टम की कौन सी एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इन्वायरमेंट कहते स्थिर नहीं है, इन्होंने ये बात की है, कहते इनमें परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन जो आते हैं कहते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, किस तरह से वो विकसित होता है।
आई होप आपको ये थ्योरी क्लियर हुई होगी। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए CDP के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।